वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है जुनीद जमानी साहब के साथ, जो ग्रुप CHRO हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने बताया कि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एक्विटी कैसे डिफरेंट है और आप कैसे इस चैनल के थ्रू आप अपनी बॉटम लाइन को बेहतर कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त किस्म के टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से काम ना छोड़ें कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। फैसिलिटीज़ हम पूरी देंगे, क्योंकि जिस काम की वजह से आपको हायर किया जा रहा है और जो आपके पास स्किल है ये कहीं अनयूटिलाइज ना रहे। और DNI के बहुत सारे फ़वाइद हैं, ये सिर्फ बस वर्ड नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत पावरफुल है। तो सर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द सम मिसकंसेप्शंस अबाउट DEI इनिशिएटिव्स एंड हाउ कैन यू डीबंक दिस आइडिया। मतलब कैसे इस चीज से बचेंगे? यार ये मिसकंसेप्शन है, लोग टिक मार्क करते हैं, बॉक्स टिक करते हैं, क्या सोचते हैं सर? अच्छा, देखिए रंजीत, definitely you are very right. People have lots of misconception about DEI practices. लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो इट्स नॉट नेसेसरी, और मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है, या इट्स टू एक्सपेंसिव टू प्रैक्टिस, या लोग कहते नहीं हमारा काम तो ही नहीं, HR का काम है, ये तो HR करेगा, हमारा कैसे लेना देना डाइवर्सिटी से। ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही लाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आते ठीक है, या ये कहते हैं हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं भाई सारा, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, देन व्हाई वी डू दैट, हम क्यों इसको अलग से लेके चलें, या क्यों इन चीज़ों को रिव्यू करें, या व्हाई वी डू पॉलिसी रिव्यूज़, व्हाई वी डू गैप एनालिसिस एंड एवरीथिंग। तो देखिए, आप अगर SSCP के लॉज को देख लें, रेगुलेशंस को देख लें, या आप डिफरेंट जो अब अथॉरिटीज़ की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसको देख लें, तो दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव environment to employees. Right. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग, मैंने पहले भी कहा था कि ये इंश्योर करती है ऑर्गेनाइजेशंस की सस्टेनेबिलिटी। आप जब किसी एक वर्क फोर्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए वो इन्वायरमेंट ही नहीं आपने का, तो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। बिल्कुल सही। जैसे कि आप अगर कोई खातून शादी के बाद वो उसके यहाँ कोई बच्चा है, वो काम करना चाहती, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी हैज़ डन मार्वलस वर्क, तो अगर सिर्फ वो इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से क्या वुड इट बी फेयर कि वो अपना कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी या उस ऑर्गेनाइजेशन के ना करे? राइट। इफ समवन इज नॉट प्रोवाइडिंग सच एन एनवायरनमेंट टू वर्क टू सच अ टैलेंट, राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है उसमें। तो ठीक, बिल्कुल ऐसा। इवेंचुअली हम जो भी बात कर रहे थे बॉटम लाइन की, तो इवेंचुअली तो आपकी बॉटम लाइन पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा फर्क पड़ेगा, एब्सोल्युटली। Another question from my side is, imagine you're advising company starting its DEI journey. What advice would you give them to ensure their efforts and are effective and sustainable? क्या क्या suggestions देंगे, कौन कौन सी suggestions देंगे? और अगर एडवाइस कर भी रहे हैं तो क्या आपके पास कोई फ्रेमवर्क है, आपके पास कोई मॉडल है जिसके बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन को सजेशन देंगे? मोस्टली जब हम ट्रेनिंग्स कराते हैं या कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, वी डू प्री एनालिसिस देन वी एडवाइस, बट व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी टू एडवाइस समवन बेस्ड ऑन DEI इनिशिएटिव्स? देखिए रंजीत, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहला उसका वी मेक सम स्कोप ऑफ दैट प्रोजेक्ट, इसका कोई फ्रेमवर्क बनता है, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो लाइकवाइज यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, या यू आर मेकिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यू हैव टू हैव फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, लाइक आप का स्कोप क्या होगा, ठीक है, एंड आप हाउ यू विल टेक इट फर्दर, लाइक, और ये आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव से कैसे अलाइन है, इस तरह की चीजें हम बात कर सकते हैं। आपकी क्या गोल्स हैं इन शॉर्टर रन एंड लॉन्गर रन ऑफ डूइंग दिस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है, आप कैसे
इन प्रैक्टिसेस को इंश्योर करेंगे जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, ऑडिट्स कैसे करेंगे, ठीक है। एक पीरियोडिकल रिव्यू होता है आपकी चीज़ों का कि भाई आपने अगर इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम 1 तो आप एक टाइम के बाद उस जर्नी में कहाँ खड़े हुए हैं उसका, ठीक है। एंड whether you have included your all stakeholders in this journey or not, it's very important. Absolutely. ठीक है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट नहीं तो मैं समझता हूँ हम कितना भी काम करें नहीं हो सकता। जी, आप नहीं करेंगे इन्वॉल्व तो you won't be able to get the desired result. Absolutely, yes. So, sir, a second last question from my side is, do you believe there is a generational gap when it comes to the understanding and embracing DEI principles? How can different generations work together and bridge the gap? Gen Z मार्केट में आ रहा है, मिलेनियल्स बैठे हुए हैं, अल्फा तैयार हो रहा है, सारा जनरेशनल गैप जो है इतना बड़ा हो चुका है। मैं DEI को देखूं या DEI के अंदर जो नया टर्म मुझे लगता है जो ऐड हो रहा है वो जनरेशनल गैप वाला ऐड होगा कि हाउ यू मैनेज दिस फास्ट पेस्ड एंड डिफरेंट माइंडसेट कैटेगरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रंजीत, DE&I ऑलरेडी उसको एड्रेस कर रहा है। हमने क्या कहा, हमने कहा देखो हम सबकी बात करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कोई डिफरेंटली एबल्ड है या जेंडर बायस बूढ़ा है या जवान है, किसी और रेस से है, किसी और क्रीड से है, हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अब वो जेन जी हो, अल्फ़ा हो, कोई भी हो, जेन एक्स हो, जेन वाई हो, वो एवर। तो देखिए, आप जब बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग ऑफ एवरीवन। अच्छा, जो आपने जनरेशनल गैप की बात की, देखिए मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ। बात होगा तो एक दादा और पोते का आप वो देखें रिलेशनशिप, बिल्कुल सही, कितना अच्छा होता है वो बाप और बेटे का बात होगा। हाँ बिल्कुल। इट ऑल दैट हाउ यू आर अकोमोडेटिंग समवन। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो सामने वाला भी वो कदम बढ़ाएगा, बस ठीक है। तो खैर व्हेन आई टॉक ऑफ माई सेल्फ, मैं तो अपने फादर से बहुत डरता था, मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल नहीं डरता, ठीक है। तो अब बहुत इन्वायरमेंट चेंज हो गए, ठीक है। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जनरेशनल गैप नहीं रहेगा, वो रहेगा। कुछ लोग आज भी ऐसे होंगे जो एक डिफरेंट माइंड सेट से होंगे, बट अगर आपकी सेटअप में एक 80% ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंटली, तो 20% आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ज़रूर दे विल अडॉप्ट टू इट। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। देखो उसमें ज़रूरी क्या होता है रंजीत, देखिए उसमें आपको ऐसी क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनानी होती हैं जिसमें आप दोनों का एक मिक्सचर रखते हैं, ठीक है। आप ये करते हैं जिसमें कि एल्डरली जो लोग हैं, जो कुछ अरसे से काम कर रहे हैं, जो नए आए हैं, देखिए इसमें दो तरह के फ़ायदे आपको होते हैं। एक तो उनको साथ काम करने का मौका मिल जाता है, और जो उन्होंने गलतियाँ की हम वो रिपीट नहीं करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिल जाता है एक दूसरे को। यस। दूसरा जो नॉलेज ट्रांसफ़र है, हाँ, वहाँ से जो एल्डरली लोग या आपकी जो काफ़ी अरसे से काम करें उनसे न्यू कमर्स की तरफ वो हो जाएगा। अच्छा, दे विल बी इंगेज्ड, ज़्यादा अरसे तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और एक दूसरे के साथ जब काम करेंगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है, वन थिंग। दूसरी बात देखिए, फिर भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो शायद इन चीज़ों को ना प्रैक्टिस कर। आप अगर उनको इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स करें और उनको इंसेंटिवाइज कर दें, राइट, कुछ लोगों ने मिलकर काम किया, इस तरह की टीम्स बनाई, और आप उनमें से जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, आपने कुछ इंसेंटिव्स रख दिए उनके, यस, ठीक है। व्हाई नॉट टू डू दैट? यस, एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट, ठीक है। और सेंस ऑफ कंपटीशन आप क्रिएट कर दो तो उनको काम करना पड़ेगा सा, दे विल डू विलिंगनेस, एक दूसरे के साथ विलिंगनेस के साथ काम करेंगे और अच्छा करेंगे। और आई हैव सीन फ्लरिशिंग सच प्रोजेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल शो है, मुझे ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोर्स से सुनने आइडिया तो हमें मिल जाएगा। और मैं हमेशा जब जिस तरह के प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएंगी, मैंने कहा नहीं, सेमेस्टर ब्रेक आएगा,
नया स्टॉक तैयार करेंगे. सो मैं समझता हूँ कि DNI इज ओनली टॉपिक विच इज नॉट येट कवर्ड इन माय यूट्यूब वीडियोस. तो ये एक ऐसा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. ऑफ कोर्स स्टूडेंट आपको जिनको पढ़ना होगा आपके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज बोलेंगे, यार बड़ा मजा आया. जिनको लगे नहीं और सर वीडियो लेकर आयो, मैंने कहा नहीं पढ़ना तो आपको फिर भी है. सो अमेजिंग टॉपिक सो फार. एंड सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, हाउ कैन बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड देमसेल्व्स accountable for DEI commitments and what matrices can they use to measure the progress? इसके हवाले से बात. सबसे पहले तो what they want to achieve out of it. That's very very important. ठीक. अगर मैं थोड़ा सा इसको अचीवमेंट के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, they want to achieve top talent in the organization. Do you think DEI commitments will help them out? बिल्कुल वो कर सकता है रंजीत, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो उसको लिमिट करे. Okay. To attract the best talent of the industry only. Okay. मैं ये कहूँगा कि वो उसको फोकस करे to attract the best resources, best services of that particular industry. Yes. ठीक है. बिल्कुल सही. जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, FMCGs है, like they we have so many other organizations. टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी, जो कि शायद मेरे हिसाब से उनको आगे आना चाहिए डिफरेंटली. तो देर जो एक विजन होना चाहिए, उनका जो विजन होना चाहिए, इट शुड बी दैट दे वांट टू अचीव बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. लाइक अगर उनके सप्लायर्स हैं वो भी बेस्ट होने चाहिए, अगर उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेस्ट होनी चाहिए. इनकी one of the top of देखें, बात ये है रंजीत, वो खुद ब खुद हो जाएगा. आप आज कुछ ब्रांड्स का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? बिकॉज उन्होंने ऐसी क्वालिटी, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं. दैट्स व्हाई वी टेक द नेम ऑफ दोस ब्रांड्स. टाइम टू पे एक्स्ट्रा फॉर द क्वालिटी. आप थोड़ा सा, आपको कुछ कम प्राइस में भी चीज़ें मिल रही होगी, देखने में ऐसी लग रही होगी, बट यू वॉन्ट गो फॉर इट. नहीं यार, यहाँ से नहीं, ये ले लेते हैं, क्योंकि उन पर ट्रस्ट अच्छा बिल्ड हो गया. दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट. तो यू हैव टू मेक योर ब्रांड. देन बिल्कुल सही. हमारे यहाँ अगर ब्रांड हमें बनाने हैं या हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को बड़ा बनाना है, तो हमें एक माइंडसेट से सोचना पड़ेगा. सिर्फ देखिए, इट्स नॉट ओनली टू अट्रैक्ट टैलेंट, ठीक है, या उनको ही सिर्फ हमें देखिए, ये तो एक इनिशिएटिव है. ठीक है. क्या सवाल का मैं जवाब दूँ, अगर सिर्फ के सिर्फ टैलेंट के लिए क्या करना है उनको, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो HR रिलेटेड हैं, आप उनको उस तरह का कर दें. ठीक है. आप जो फैसिलिटीज़ ये पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, लाइक जिम हो गया, डे केयर हो गया, गेमिंग एरिया हो गया, आपका फ्लैक्सी वर्किंग आवर्स हो गए आपके. ठीक है. और वेन एवर दे हैव सम हार्ड टाइम्स, वहाँ आप हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल सपोर्ट दैम. राइट. ठीक है. वो सारी चीज़ें. एंड अबव एवरीथिंग, आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर योर एम्बेसडर. यस, एब्सोल्युटली. ठीक है. अगर आप उनको अच्छा तरीके से अगर आपने रखा हुआ है, यू आर ट्रीटिंग देम वेल एंड विद ऑल द इक्विटी, तो देयर इज़ नो अदर वे यू वॉन्ट गेट द योर डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव. आप आराम से कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग थिंग. बट आई वुड सजेस्ट कि जब ऑर्गेनाइजेशंस DEI की बात कर रही हैं, तो बड़ा सोचें. वो ब्रांड्स की बात करें, वो अपने जो उनका फोकस है वो बड़ा रखें. बिल्कुल सही. तो आई थिंक वी वुड बी समवेयर इन next 4-5 years. Absolutely, yes. Thank you very much for all amazing the learnings from you that DEI is not just a nice to have or good to have, it's a must have. और ये ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज़ करना पड़ेगा. मैं इस पूरे शो को मंटो साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है, उसको पढ़ूंगा और उसके हिसाब से DEI को क्लोज करूंगा. देन हम आपसे एक आखिरी मैसेज चाहेंगे. मंटो साहब कहते हैं, सर मैं काली तख्ती से सफ़ेद चौक से इसलिए लिखता हूँ कि मैं उसे नुमाया कर सकूँ. अगर मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूँ तो ज़मीर का क्या करूँ. जो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं DEI जस्ट अ बज़वर्ड या जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप भले अपनी आंखें बंद कर लें, ज़मीर को कैसे जवाब देंगे कि DEI HR की तरह, DEI प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरह, DEI सेल्स की तरह, कमर्शियल की तरह इतना ही इंपॉर्टेंट था.
अगर आज हमने अडॉप्ट नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी और उसकी एक अलग से एक प्राइस होगी. सो इट्स अ राइट टाइम adopt the DEI practices, otherwise the time will be no left for you, और जो ट्रेन है वो आगे निकल जाएगी. मैं चाहूँगा लास्ट वर्ड्स फ्रॉम DEI साइड, देन वी एंड द प्रोग्राम. अच्छा रंजीत, जैसे यू सेड अ लॉट अबाउट इट, मैं कुछ ऐड कर दूंगा उसमें. देखिए, अगर हम अपने इस इंडस्ट्रियल सेटअप्स को देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ब्रांड्स हैं या जो हम कहें कि यार दस आउटस्टैंडिंग या वाव का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ है, तो आप बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कह पाएंगे ये बात. आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्टिंग practicing D&I. Right. क्योंकि जब आप एक इन्वायरमेंट देंगे लोगों को तो लोग आपके पास उतने ही दिल से काम करेंगे. उनसे ठीक है, लोग क्यों काम करते हैं, लोग अपने आते हैं घर को छोड़ के, ये स्पेंड देयर टाइम देयर. मैं कहता हूँ आप घर से ज़्यादा टाइम तो आजकल ऑफिस में हम लोग गुजारते हैं. तो अगर वहाँ एक अच्छा माहौल मिलेगा तो वो पूरे दिल से काम करेगा. अब जब पूरे दिल से काम करेगा तो जो आप उससे डिफरेंट तरीक़ों से नहीं करवा पा रहे हो वैसे ही कर देगा वो उनके लिए. वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करेगा. जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ओन करना शुरू कर देगा तो वो फिर उसी तरह से प्रैक्टिस करना भी शुरू करेगा. फिर उसको हर चीज़ बोलेगा, नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, ये लाइट जल रही है, मैं इस लाइट को बंद करके जाऊँगा, मैं इस एसी को बंद करके जाऊँगा. अब वो अपने ऑफिस को किसी और का नहीं, हम मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए. ओह सॉरी, आई एम गेटिंग लेट, मुझे पहुँचना है. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग. कोशिश करेगा कि वो जितना बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करेगा. आप जब उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़रूर करेगा. आप उसको इंश्योर करा देंगे भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ अ ग्रोथ, ऑल काइंड ऑफ अ प्रोग्रेशन, ऑल काइंड ऑफ अ लर्निंग, ऑल काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्यों काम नहीं करेगा? So, ये सारे बेसिक्स हैं जिसको देख के बंदा रिटेन हुआ. देखिए, आप कोई भी किसी बिजनेस पे आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज उसकी अच्छी ROI मिले, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए. तो कोई ये बता दे, आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे पूछा कि आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे ना, वो पूरी चीज़ें मुझे बतानी होंगी. देयर शुड बी सम प्लान फॉर इट. लाइकवाइज इफ यू विल टेल द एम्प्लॉय दैट यू विल टेक केयर ऑफ हिम और हर, तो वो ज़रूर अपना फुल पोटेंशियल शो अप करेगा और उसकी रिटेंशन भी बेहतर हो. Absolutely, yes. Absolutely. Thank you very much. God bless you, sir. बहुत मज़ा आया. और dear students and aspiring HR and existing HR platform, we have got an amazing treasure of knowledge on DEI. No more certification required. You learn this, you listen this and share your feedback. I believe you will learn the amazing concepts of DEI. Thank you very much. Stay connected for more updates, more programs with other guests as well. Thank you very much.